साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम चरण स्पर्श। साथियों कहा गया है कि वह घर घर नहीं होता है, स्वर्ग होता है, जन्नत होता है जहां पर छोटे बच्चे होते हैं, घरों में किलकारियां गूंजती हैं और किसी के बाल लीला का आनंद लिया जाता है। वह घर अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है साथियों। लेकिन जब इन बच्चों का थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है तो मानिए जो है घर में सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि वह बच्चा जो गाड़ी की आवाज सुन करके दौड़ करके गेट खोलता है या एक टॉफी के इंतजार में बैठा रहता है, जागता रहता है कि पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही हैं। तो ऐसे बच्चों का जब तबीयत खराब होता है तो बहुत कष्ट होता है और मन बहुत दुखी हो जाता है और हमेशा यही दिल कहता है कि हे भगवान कब ये बच्चा ठीक होगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान हमारे बच्चे को कुछ ना हो, जो बच्चे को दिक्कत होनी है वह हमें हो जाए। साथियों मोस्टली जो है दांत जो है, अगर जो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, तो 9 महीने के बाद से लेकर के साल भर या 1.5 साल के अंदर दांत जो है निकल जाता है। बाकी जिनमें डिलेड डेंटिशन हो रहा है वह एक अलग सी बात हो गई। साथियों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनमें जब दांत निकलता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों को जानना, समझना और उसको पहचान करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और साथियों मुश्किल काम में बड़ा काम आती है होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी दिक्कत को जानती है, पहचानती है और उसके ऊपर जो है अपना जो है सिम्टम्स का जो घेरा होता है उसको समझने की कोशिश करती है, फिर एक खूबसूरत सी दवा सेलेक्ट करती है और जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथियों जब बच्चों को दांत निकलता है तो सबसे पहला दिक्कत आता है डलनेस। बच्चा जो है सुस्त हो जाता है, लार पुआर सा हो जाता है, एकदम बिल्कुल कमजोर सा दिखने लगता है ड्यू टू द डायरिया। बच्चे को बहुत ज्यादा लैट्रिन आने लगती है और बार बार लैट्रिन जाने की वजह से बच्चा कमजोर होने लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं साथियों कि जिनका जो है पसीने की बदबू जो है किसी सिरके, खटाई, अचार जैसी महसूस होती है और उनका जो सर होता है, स्कैल्प मोस्टली जो है पसीने से भरा होने के कारण जब भी बच्चे को आप गोद में लेंगे तो देखेंगे बहुत पसीने से बच्चा तरबतर है और पूरा बाल जो है पसीने से भीगा हुआ है। इवन जो बाल का पसीना है उससे भी जो है खटाई जैसी जो है सुगंध आती है या दुर्गंध आती रहती है, ऐसा लगेगा जैसे खटाई जैसी बदबू आ रही है। इवन बॉडी के पसीने से भी ऐसा लगता है कि खटाई जैसी बदबू आ रही है। बच्चे को अगर जो नहला भी दिया जाए तब भी ये खटाई जैसी बदबू जो है उससे दूर नहीं होती है। बच्चे का जो लैट्रिन होता है उससे भी जो है साथियों खटाई जैसी दुर्गंध आती रहती है। और बच्चे के अंदर एक खास चीज देखने को मिलती है, रिपंजेंट वेहेमेंट एंड परवेट्स। बच्चा बहुत ही उग्र होता है, बड़ा चिड़चिड़ा होता है और जो है उसकी जो बदबू शरीर से आती है, पसीने से आती है और जो लैट्रिन से बदबू आती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। इतना दुर्गंध उसमें से आता है खटाई जैसी, ये आदमी दूर भागता है नाक पकड़ करके। अब ऐसे में साथियों यह बच्चा तो डायरिया से पीड़ित है, लेकिन ये जितनी हमने बातें आपसे की यह एक सिम्टम्स देता है, यह एक लक्षण को जो है कलेक्ट करके पिन पिक्चर को जो है तैयार करता है और यह पेन पिक्चर हमें एक दवा के तरफ ले जाती है। साथियों आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जब भी बच्चे को डायरिया हो, उल्टी हो या दांत निकले तो आप जो है नुस्खे का प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि वह अपनी दिक्कत को बता भी नहीं सकता है। क्योंकि दांत निकलते समय वीकनेस होना, डायरिया होना, गैस का बनना,
पेट में दर्द होना बहुत आम सी बात होती है। हो सकता है जो है दर्द जो उसको हो रहा है ड्यू टू वर्म इरिटेशन की वजह हो रहा है, ड्यू टू गैस के वजह से हो रहा है, या कोई अन्य दिक्कत है। तो ऐसे में नुस्खा जो है हो सकता है फायदा करे, लेकिन नुकसान अगर जो कर गया तो बच्चे का स्वास्थ्य और प्रभावित हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसी दिक्कत हो तो अपने किसी नजदीकी बाल रोग विशेषज्ञ से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बच्चे को दिखाएं और उनके परामर्श के अनुसार दवाइयों का प्रयोग करें। उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं और ये सिम्टम्स मिल रहा है कि बच्चे का माथा पसीने से भरा हुआ है, बाल पसीने से पूरा भीगा हुआ है, शरीर से पसीने से खटाई जैसी बदबू आ रही है, पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन मरोड़न दर्द हो रहा है, इवन बच्चे का जब पेट दबाते हैं, कस के प्रेशर देते हैं, तब जाकर के बच्चा पेशाब करता है, उसके लैट्रिन से खटाई जैसी बदबू आ रही है, उसके अंदर वेहेमेंट, रिपंजेंट और जो है परवेट्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में साथियों एक बहुत ही खूबसूरत होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इन सारी समस्याओं को दूर करेगी, बच्चे के दांत को निकालने में मदद करेगी और ये जितने भी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं सबको ठीक करेगी। तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही प्रयोग करें। अगर जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर हर रोज मैं निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, परामर्श पूर्णतः फ्री है। तो साथियों इस होम्योपैथिक दवा का नाम है र्यूम। जी हाँ दोस्तों, र्यूम जो है मोस्टली चाइना में जो है उगता है, रुआब के नाम से भी इसको जानते हैं। और साथियों पॉलीगुनेसी फैमिली से आता है। र्यूम की एक खासियत है साथियों कि इसका बच्चा जो है जब भी किसी भी प्रकार के फ्रूट्स को खा लेता है, र्यूम की एक खासियत है साथियों कि इसका बच्चा जो है जब भी किसी अनराइप फ्रूट्स को खा लेता है, किसी भी जो है अध पके फल को या कच्चे फल को खा लेता है, या दांत निकलने की जब अवस्था होती है तो इसको जो है बहुत ज्यादा पेट में ऐंठन, मरोड़न, दर्द और जो है यूरिन पास नहीं हो पाता, जबकि ब्लैडर फुल है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर पेशाब होता है और बहुत ज्यादा डायरिया की समस्या होती है। और डायरिया से ऐसा लगता है कि जैसे किसी खटाई की दुर्गंध आती है, पसीने से ऐसा लगता है जैसे किसी खटाई की दुर्गंध आ रही है, बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे खटाई की दुर्गंध आ रही है, नहाने के बाद में भी खटाई का दुर्गंध नहीं जाता है, रिपंजेंट, वेहेमेंट परवेट्स देखने को मिलता है। अगर जो इसको डिफरेंट करना चाहें अन्य मेडिसिन से साथियों, तो कैलकेरिया फास का जो बच्चा होता है उसका जो है जो डायरिया होता है साथियों, वह देखने में जो है ऐसा लगेगा कि जैसे फिश ऑर्डर का जो है डायरिया, बहुत जैसे मछली की दुर्गंध आ रही है कैलकेरिया फास में। वहां पर जूसी फ्रूट्स खाने से उसको डायरिया होता है। कैलकेरिया फास का बच्चा बड़ा कमजोर होता है, हड्डियां बड़ी कमजोर होती हैं। सिना से अगर जो बात करें तो ड्यू टू वर्म इरिटेशन ऑलवेज बोरिंग द नोज एंड ग्राइंडिंग टीथ देखने को मिलेगा, एल्बो के साइड पे सोएगा। अगर जो कैमोमिला की बात किया जाए साथियों, तो कैमोमिला का जो स्टूल होता है लाइक रोटेन एग्स, ऐसा लगता है जैसे कहीं अंडा जल गया हो, कोई अंडा फूट गया हो, ऐसी दुर्गंध आती है कैमोमिला में। कैमोमिला और सिना को अलग करना है तो वन चीक इज रेड एंड अनदर इज हॉट, ये कैमोमिला में देखने को मिलता है। कैमोमिला में मेंटली एंड फिजिकली टचनेस पाया जाता है। बच्चे की तरफ देख लिया रोने लगेगा, छू लिया रोने लगेगा। जबकि कैमोमिला में वन चीक इज रेड एंड अनदर इज हॉट, जो गाल लाल होगा वह छूने पे गर्म होगा, जो गाल पीला होगा वह छूने पे ठंडा होगा साथियों। ऐसा देखने को मिलता है। बायोकेमिक में भी जो है मेडिसिन आती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर लिए होंगे। अगर जो वहीं पे एथुजा साइनेपियम की बात करें
तो क्लंच थंब देखने को मिलेगा, मार्क्ड लीनिया नेजेलिस देखने को मिलेगा। बच्चा बहुत ही लार पुआर की अवस्था में है, जो उसकी उल्टी होगी लाइक एज मिल्क कर्ड, देखने में ऐसा लगेगा कि दूध पिएगा, बिल्कुल उल्टी जो है दही के मट्ठे जैसा करता है। गाढ़ा गाढ़ा सा उल्टी होगा, गाढ़ा गाढ़ा सा लैट्रिन होगा, सफेद सफेद लैट्रिन होगी। तो ये यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लिए, जैसी सिम्टम्स है उस तरीके की होम्योपैथ में दवा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार दवा काम नहीं कर रही है, मजा नहीं आ रहा है। तो साथियों, इसका मतलब यही है कि जो है इन्होंने जो मेडिसिन पढ़ी है वह कुछ खास मेडिसिन पढ़ी है, 2 4 10 20 25 50 मेडिसिन ही पढ़ी है और उसी को ही हर बीमारी में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहा है। साथियों, हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं, मैक्सिमम रीडिंग करना है। और जब मैक्सिमम रीडिंग करेंगे तो होम्योपैथी के अथाह समुद्र से बहुत सारी मोतियां निकलेंगी, जो आपको हर तरीके के मुसीबतों से लड़ने का सामर्थ्य देंगी, ऊर्जा देंगी, और जिससे आपका मरीज पल भर में सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज में ही ठीक हो जाएगा और जहां भी जाएगा आपका गुणगान करेगा। इसलिए जरूरत है गहन अध्ययन की। और एक चीज साथियों, आपसे कहना चाहूंगा कि होम्योपैथ को अगर जो आप अभी तक यूज नहीं किए हैं या दूर भागते हैं तो ठीक है, आपकी विवेकानुसार है, लेकिन जब आपके पास में कोई विकल्प ना हो तो आपसे करबद्ध निवेदन है, एक विकल्प बनाइएगा होम्योपैथ। उम्मीद करते हैं कि आपकी हर समस्याओं का समाधान करने में विश्व स्तर पर सक्षम है। और अब तो जग जाहिर है कि होम्योपैथी असाध्य से असाध्य बीमारियों को बड़ी ही आसानी से ठीक करती है। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। साथियों, कभी भी छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा भगवान का रूप है और बेटियां जो छोटी हैं वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है, माता सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को प्यार से ही पेश आए और उनमें अपने बचपन को देखें, खुश हो जाएं। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले चैलेंज के साथ, किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।